सा धावा बोला कि मेरा सामान तक नहीं लेने दिया। पीसीबी के साबिक चेयरमैन अपनी बरतरफी पर फट पड़े। कहा कि सुबह उनके 17 बंदे पीसीबी में दंदनाते फिर रहे थे, जैसे कोई एफआईए का छापा पड़ गया हो या मैं बोर्ड से कुछ उठा कर ले जाऊंगा। देखिए जी, 2:30 बजे रात को नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ और सारे पीछे हट जाओ। और सुबह 10 बजे जो है वो 17 बंदे यलगार कर देते हैं पीसीबी में, जैसे कि कोई एफआईए का छापा पड़ता है। ना आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं, ना आप अपनी वर्ल्ड कप की टी शर्ट मैं घर लेके जा सका, ना मैं लोगों को खुदा हाफिज कर सका। ऐसी सिचुएशन में अब क्या ये पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, कहीं नहीं और होता उसामा। फ्रस्ट्रेशन तो है ही है चलता हुआ। जब आपको टेन्योर 3 साल का है तो आपको 3 साल इंतजार करना चाहिए, मगर यहाँ ऐसा होता नहीं है, तो हम जगहसाई होती है और क्या होता है। आपके ख्याल से इसका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट को कितना ज्यादा होगा? बहुत होता है जी, इसलिए कि कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है सिस्टम में, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शैटर होता है, उनको समझ नहीं आती है कि अब होगा क्या, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपने ये टीम को खड़ा किया, एक प्रोडक्ट बनाया, इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इकट्ठे हुए और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आप देख रहे हैं। हमारे वाई लास्ट सीरीज इंग्लैंड की निकाल दे, और वो भी मैंने पहले कहा था कि इंग्लैंड जब आएगी तो हमारे क्रिकेट सिस्टम को चैलेंज करेगी, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी टीमें बहुत कम आई हैं पिछले 10 सालों में। जब बड़ी टीम आती है तो आपको भी अंदाजा होता है कि आप कितने पानी में हैं। वो प्रॉब्लम नहीं है, जीत हार होती है। मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ, हमें भी बड़ी फड़कास पड़ती रही थी। वर्ल्ड कप 92 में हम हार रहे थे, अखबारों की हेडलाइंस यहाँ थी 92 में कि जब टीम वापस आए तो इनको जूतियों के हार के साथ इनके वेलकम करें। तो ये सब मैंने देखा हुआ है। तो हार जीत होती है, बट इस तरह से जो आपका एक तरह से जो आपका फाइबर है, जो आपका डीएनए क्रिकेट का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस तरह के जैसे आप शब खून जैसे मारते हैं। और आखिरी चीज, रमीज राजा का भी शकील शेख साहब ने एक ट्वीट किया, जब वो अल्लामा मौलाना किबला काबा हजूर जिले सुबहानी, नूरे रहमानी, ताया जानी, इंडिया के पप्पू मानी, वो जनाब कहते थे नेशनल इंटरेस्ट पे कोई नहीं होती, ढीठ बनना पड़े तो बने, इंडिया से सीरीज लें, हमें भी इतने 100 करोड़ का फायदा होगा, मुल्क के यहाँ कुछ नहीं होता, क्रिकेट रिवाइव होनी चाहिए। वो पड़ा हुआ है ट्विटर पे किबला काबा हजूर रमीज राजा का। जरा देखिएगा इन लोगों के, बेशर्मों के, बेहयाओं के कहां कहां दांत हैं, कहां कहां से ये काटते हैं और कैसे ये बदलते हैं। वो पड़े हुए होते हैं। अब सोशल मीडिया का यही कमाल है कि यहां पे आपको मिलता चला जाएगा सारा कुछ, आप ढूंढने वाले बने। अब वो रमीज राजा जो है, उसका बाजा जो है अपने सही तरह बजाना है, ना बजाया तो वो आपको इसी तरह बेवकूफ बनाता चला जाएगा और आप बेवकूफ बनते चले जाएंगे। ट्विटर पे पड़ा हुआ है कि जहां वो कहते थे बेशरम बनना है तो बन जाए। मैं आपको दिखाई देता हूं, छोटा सा है, बड़ा नहीं है। बेशरम भी होना पड़े तो कोई बुराई नहीं। अगर 80% वो फंड जनरेट कर रहे हैं आईसीसी लेवल के ऊपर और उसमें से 21% मांग रहे हैं, तो दे देते ना, उसमें पाकिस्तान की भी 75 मिलियन से 95 मिलियन की एक तो इनकम हो गई। दूसरा ये कि आपको गारंटी मिल जाती है इंडिया के साथ सीरीज, इंग्लैंड के साथ सीरीज मिल जाती है। आपको अक्लमंदी से अपने कार्ड्स खेलने पड़ेंगे। आप बिल्कुल जो है इसको आप रद्द नहीं कर सकते हैं। इसमें आप पाकिस्तानियत प्लीज खुदारा मत दिखाइए। एक डील स्ट्राइक करे, बेशक बेशरम हो जाए इस लिहाज से, तो मैं तो कहता हूँ इसलिए कि इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज आइकॉनिक सीरीज है। सुन लिया जी, सुन लिया, बेशरम हो जाएं। कल जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिकली अपॉइंटेड पिट्ठू लगाए गए थे तो पिट्ठू साहब पाकिस्तानियत का दर्श देते थे। ये देखे, बेशरम होना हो तो हो जाए, इंडिया की सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये है भाईजान आपके सामने इनके असल चेहरे, और हम इसी तरह बेनकाब करते रहेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, नजम सेठी हो या शकील शेख साहब हो, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन हक की बात होगी, सच की बात होगी। बंसीलाल साहब वेलकम। वहां पे आपका भाई, आपका बुजुर्ग कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। देखिए अभी तो उन्हें दिन ही 4-5 हुए हैं, जरा से दिन होने दें। ये मैं इनको तिकनी का नाच ना नचा दूं, मैं वापस आ रहा हूं मेन स्ट्रीम में। क्यों कि बहुत रेस्ट किया, अभी 5 महीने आया था तो लोगों के लग पता गए थे, दिन में तारे आ गए थे। तो मैं वापस आऊंगा और इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, इन्हें माफ नहीं करेंगे। 525 दोस्त साथ है और दोस्त बोलता है वो देखो ऑस्ट्रेलिया में 500 रन पड़ रहे हैं। तो भैया आपने ये नहीं देखा कि साउथ अफ्रीका एक इनिंग में 150 में, अगली इनिंग में 200 में लपेट के वो टेस्ट मैच बोल के थैंक यू वेरी मच चलेगा, और साउथ अफ्रीका वाले बजा के सराहना अपने मुल्क वालों की। तो जो पाकिस्तान में विक्टिम कार्ड वाले हामी है ना, क्या हुए हमारे प्रिंस चार्मिंग को बहुत बुरा कुछ कह दिया, नाराज होकर बैठ गया है। तो भैया जरा जाके देखो साउथ अफ्रीकन मीडिया टीम के साथ करते हैं, जब टीम डिजर्व करती है ना फेटा लगवाना, जब टीम बुरी क्रिकेट खेलती है तो भैया चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, मीडिया उसकी ठीक ठाक बजाता है। रमीज राजा भैया कह रहे नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, चुप रहने का कोई फायदा ही नहीं है।
पीसीबी वालों ने बोला रमीज तुमने मुंह खोला, तुम तुम्हारे ऊपर लीगल बैटल कर देंगे, उन्होंने बोला लीगल बैटल छोड़ो। फिर इंडिया पे उन्होंने एक अटैक मारा, और इंडिया पे एक ऐसा अटैक मारा कि भाई मतलब पूरा टॉपिक दे दिया मैं उन्होंने बात करने के लिए। पीसीबी पे तो वो अटैक कर ही रहे हैं, वही रिपीटेड चीजें हैं, वही रिपीटेड है, मुझे क्यों निकाला, सिटी को क्यों बुलाया, सिटी ये सिटी वो, फला ये फला वो, मैं ऐसा स्पोर्ट जर्नलिस्ट, बहुत सारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट को भी रगड़ डाला उन्होंने कल रात के इंटरव्यू के अंदर। वो सारी चीजों में बात करेंगे भैया, लेकिन ये क्रिकेट का जनाजा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा नहीं, ये पूरी क्रिकेट का जनाजा है। लेकिन आज सुबह एक ऐसा स्टार्ट आया जिसने मेरा दिल तोड़ के रख दिया, दिल तोड़ के मेरा स्टार्ट रख दिया कि माशाल्लाह, वेल डन रमीज राजा, वेल डन बाबर आजम, वेल डन मोहम्मद वसीम एंड वेल डन नजम सिद्दीकी, क्योंकि अब उनके आखिरी ये उनके दौर में हो रहा है। ये है पाकिस्तान क्रिकेट भाई साहब। हम 9 टेस्ट मैच अपने घर पे हमने 2022 में खेले, 9 टेस्ट मैचेस अपने घर में इतने सालों बाद, एक टीम 24 साल, एक टीम 17 साल, एक टीम 18 साल बाद, न्यूजीलैंड तो 32 साल बाद कराची में टेस्ट मैच खेल रही है, और ये हमने बॉलिंग प्रोड्यूस किया। पाकिस्तान वो मुल्क जो कि फास्ट बॉलर्स की धरती, जहां फास्ट बॉलर्स के नाम से बताया जाता है, अभी हम वर्ल्ड कप खेलने गए, दुनिया में वाह दी कि ये फास्ट बॉलर्स लेकर आए हैं, 150 के वाले इनके पास ये हैं, 140 वाले इतने हैं, 145 वाले उतने हैं। भैया आप कुछ भी करते रहो, आप अपने घर में ही शेर नहीं हो तो दुनिया आपको क्या सलाम ठोकेगी। आप यहाँ दूसरों का मजाक उड़ाते हो कि जी इंडिया के पास ये नहीं, फला के पास वो नहीं। इंडिया का नंबर आप देख लो 2022 के अंदर, सब छोड़ के इंडिया का नंबर देख लो, क्योंकि हमने अपनी क्रिकेट का जो फोकस था ना, चाहे वो पिछले रमीज का था, आगे चल के वो भी बात करूंगा, इंडिया इंडिया इंडिया, वो अपने घर पे रैंक टर्नर। अरे भैया छोड़ो, वो अपने घर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, 14 कंसेक्टिव टेस्ट सीरीज जीत गए, वो ऊपर जाएगा। मनमानियां नहीं चलेंगी, राजा वाला दौर नहीं है ये, राजाओं का बादशाहों का। कमेटियां नहीं डल रही है, हाँ, बीसी नहीं डलेगी कि खुल गई पहली मेरी, या ये वो वाली औरतें नहीं बैठी हुई हैं कि बीसी खोलते ही कहती है बीसी टूट गई। अब ये वाला काम भी नहीं होगा। हाँ। हम बैठ के बात कर लेते हैं, बैठने का सीन नहीं है भाई। अब सिर्फ बजाने का टाइम है, और बजने का टाइम भी आपका शुरू हो चुका है। अब सिलेक्शन कमेटी से लेकर इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी, जिसमें कई लोगों का नाम आ रहा है, मगर ये हमारी अभी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है कि किस आदमी को चने के झाड़ पे सिटी और उसकी कमेटी जो है वो चने के झाड़ पे चढ़ाती है। मगर जो अच्छी बात है वो ये अच्छी बात है कि यार कम से कम टीम के अंदर जो एक कल्चर है उसको जरा चेंज करने के लिए आज चेयरमैन नजम अजीज सिटी ने जरा खुले अल्फाज में बात कर दी। उन्होंने कहा है कि भाई बेकार सवालों को इग्नोर किया उन्होंने, बेकार सवाल वाले थे जो घंटे के सवाल थे, वो उन्होंने बोला सेटिंग के हमें, उन्होंने ये क्लियर कह दिया कि मुझे वही लोग चाहिए वापस, हाँ, जो मुझे चने के झाड़ में चढ़ाते हैं। जी, ठीक है, एक चेयरमैन को इस काबिल बनाते हैं वो कहीं, और कह दिया ये क्रिकेटर हो घर पर, हाँ, कोच होना चाहिए प्रोफेशनल लेवल 4 और उससे आगे का उसके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। और कप्तान किसको बनाएंगे, बात से जो बार बार कह रहा है उस बात के मैं बता दूं, कप्तान किसको बनाया जाएगा या कप्तान हटाया जाएगा, इस पर उन्होंने बोला ये मेरा काम नहीं है भाई, मैं चेयरमैन हूँ पीसीबी का, मैं कोई मैं इधर कोई दही बड़े की दुकान लगाने नहीं आया हूँ, मैं कोई घंटे का राजा थोड़ी हूँ, कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ लो, खड़े $1 बिलियन लीग का सही की बात नहीं करूंगा। अच्छा, उन्होंने एक भी बात आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं की, एक समझदार आदमी की अलामत थी है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं गए वो। उन्होंने ना तो कोई ऐसी बात की कि मैं आ गया हूं अब देख लूंगा बीसीसीआई को, अभी ये कौन सी बातें करते थे पुराने वाले, कौन सी बातें। ना उन्होंने ये कहा है कि क्रिकेट इज ऑल अबाउट बाबर आजम, ना उन्होंने ये कहा है कि एक ही आदमी क्रिकेट है वरना जला दो बल्ले, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने सबके लिए अकाउंटेबिलिटी का इशारा किया है, और उन्होंने कहा कल बैठेंगे हम तो सारे फैसले होंगे, और कल शायद मोस्ट प्रोबेबली कल आपको पाकिस्तान की नई नेशनल सिलेक्शन कमेटी देखने को मिल जाए, बिल्कुल मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, ये पकड़ दगड़ के जो पेड लोग थे ना, जो पेड लोग थे, जो बाकायदा बहुत सारी एक्सप्रेसेस लगी हुई अपनी जुगाड़ में चीफ सिलेक्टर की सुनने में आया, सवाल करते थे, जानबूझ के आगे करते थे, वो लोग आपको अब जरा कटते हुए नजर आएंगे। हाँ, क्योंकि ये यहाँ से पड़ता है दूसरा चाटा। हाँ, ये जवाब यहाँ पर आज तो जवाब दे दिया सेठी साहब ने, मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, रहेगा तू अंदर ही नहीं जा पाएगा। ये है कि चेयरमैन से सवाल तुम क्या प्लेइंग 11 का सवाल करोगे चेयरमैन से? भाई उनसे तुम एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल करो कि ये करने जा रहे हैं आप, रीजन खत्म करने जा रहे हैं आप, उसके लिए जा रहे हैं आप, ये अंडर 19 लीग खत्म करने के लिए जा रहे हैं, पीएसएल में एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल करो ना, कि कोयटा में कराने का कह दिया सेठी साहब ने, लोग पेशावर को रो रहे थे, वो बोल रहे मैं तो कोयटा में कराऊंगा इस तो जो ये बात है, ये रमीज भाई ने कोई जो बयान दिया था, ये अच्छा बयान नहीं था पेशावर स्टेडियम को लेके। तो इसके बाद अब देखे सेठी साहब ने सबको सारे स्टेक होल्डर्स को मैसेज दिया है कि पूरे पाकिस्तान की भाई मतलब से यार क्रिकेट में। नहीं, रमीज भाई से जो सवाल हुआ था ना, उसकी वजह ये थी रमीज भाई का होमवर्क ही नहीं था भाई, उनका एक कान
तो रमीश भाई स्कूल में भी टुल्ले बहुत लगाते थे। एक कान में तो हिमायती बोलते हैं इनके, ओके, स्लिप ठीक है? में फील्डिंग करते थे वसीम और अकरम ने कहा है। दूसरे कान पे बाल होते हैं वो सुन ही नहीं पाते। तो भाई मसला ये आता है कि होमवर्क ही नहीं था आपका, आपको हाँ। पता ही नहीं था कि पेशावर के स्टेडियम में 5 से 6 महीने लगने हैं, तो वो तो पीएसएल के दौरान रेडी होगा ही नहीं। हाँ। तो उसका जवाब आपको तरीके से, बात वही है ना कि आपसे सवाल हो रहा है कि भाई ये बताइए कि ये सवाल हो रहा है केवड़े का, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और जवाब दे रहे हैं। बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कोहली के 4 कैच छूट गए। अच्छा भाई ये बताइए कि आप एशिया कप पाकिस्तान आज नहीं दिया उन्होंने बयान के तस्कीन ने कोहली को आउट कर दिया। एशिया कप अगर इंडिया नहीं आएगा एशिया कप खेलने, हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, मतलब कहीं से कोई तुक नहीं है किसी जवाब वो की। बोल नहीं होता, सच्चू और मज्जू मोहल्ले में लड़ रहे होते, वो वाली कहानी थी। ये बता